ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रभु प्रेम की मंडली में सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए अभी 1 घंटे के लिए अपने मन को फ्री कर लें। चारों ओर से अपने दिमाग और दिल को हटाकर दिल की गहराई की ओर चलने का संकल्प कर लें। आज कुछ और गहरी डुबकी लगानी है, आज कुछ और सुंदर अनुभव करना है, आज कुछ और समझना है। ऐसा लक्ष्य लेकर बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाएं। धीरे धीरे दिमाग की भाग दौड़ को शांत करेंगे। जब दिल आराम से मिलन मनाना हो तब दिमाग को किनारे रखकर दिल के द्वार खोल लेने चाहिए। जब तक दिमाग की सारी आवाजें बंद ना हो जाएं, जब तक दिल की सारी भावनाएं
स्थिर ना हो जाएं, तब तक भगवान के साथ तार नहीं लग सकता। चारों ओर से जुड़े हुए तार हटा लें, क्योंकि भगवान तक केवल सच्चे दिल की आवाज़ जाती है, टिके हुए दिल की आवाज़, विश्वास, यकीन की आवाज़। टिक जाएं, थोड़ी देर स्थिर हो जाएं। दिल से कहीं बाबा, बाबा, मीठा बाबा, मेरा जीवन का सहारा बाबा, मेरी छत्र छाया बाबा, बाबा, तुम्हारे दिल को महसूस होना चाहिए कि मेरी आवाज़ कहीं दूर तक जा रही, आसमान में बादलों को पार कर जब दिल के दिल से तार जुड़ते हैं तो प्रेम का एहसास होता है। शक्ति आती है, आनंद आता है, सुकून मिलता है, सब कुछ ठहर जाता है। सच्चे प्यार की क्या निशानी है, वो भी भगवान के साथ। प्रभु का प्यार लीन कर देता है।
डुबा देता है, स्थिर कर देता है। ओम शांति। अपने दिल के तारों को भगवान के दिल से ट्यून करना अब सीख लेना है हम सभी को। अगर हम कहते हैं कि मेरा योग भगवान के साथ है, तो उसकी शक्तियाँ अवश्य मेरे तक आनी चाहिए, क्योंकि प्रेम बहुत शक्तिशाली होता है। अगर हम ये कहें कि मेरा प्यार तो बहुत है पर मन कमज़ोर है, तो हम धोखे में हैं। आप देखिए, आशिक माशूकों ने प्यार किया, लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा, उनके पास पूरे संसार से लड़ने की ताकत कैसे आ गई? मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, जहर को पीने की ताकत कैसे आ गई? सारे संसार से लड़ने की ताकत कैसे आ गई? विरोध सहन करने की ताकत कैसे आ गई? अपने ऊपर हो रहे जुल्म सहने की ताकत कैसे आ गई? लोगों के पत्थर खाने की ताकत कैसे आ गई? अपनी जान देने की हिम्मत कैसे आ गई? क्योंकि जो प्यार होता है, सच्चा प्यार, वो कमज़ोर नहीं हुआ करता। थोड़ा विचार करना, और मेरी बात समझ में ना आए तो क्षमा करना। मीरा ने पत्थर की मूर्ति से प्यार किया। दिल से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी मेरी बात। मीरा ने पत्थर की मूर्ति से प्यार किया, उसको कृष्ण मिला नहीं था, पर एक पत्थर की मूर्ति के लिए पूरे संसार से लड़ ली, उसको अपना साजन बना दिया। क्योंकि प्यार सच्चा था, ताकत आ गई। हमें साक्षात भगवान मिला है, सर्वशक्तिवान मिला है। फिर हमारे मनों में सूक्ष्म डर क्यों है?
मन विचलित क्यों है, निश्चिंत क्यों नहीं, बेफिक्र बादशाह क्यों नहीं। कारण प्रेम में खोट है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। है पाँव तेरे फिर भी आने से है मजबूर। संपूर्ण ज्ञान है हमको, साथ भगवान है हमारे, फिर भी प्यार नहीं किया जा रहा। उसकी गारंटी साथ में है, 84 वर्षों के वायदे साथ में हैं, फिर भी हमारे मन टिकते नहीं हैं। किसी किसी ने टिकाए हैं, मेजॉरिटी के टिके नहीं हैं। नहीं तो चिंता, भय, क्रोध भी कमजोर की निशानी है, शक्तिशाली की नहीं। और जो समर्पित कर दिया करता है उसे क्रोध करने की जरूरत नहीं होती है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, जिसने भगवान को दे दिया है खोट तेरे मन में। मन का खोट डराता है, मन का मेरापन भटकाता है। ऊपर से बाबा के नाम का झंडा लगाकर नीचे ना मालूम कितने मेरे छुपाए हुए हैं। सच्चाई से चेक करोगे तो दिखाई देगा, क्योंकि सच्चे मन पर साहेब राजी, सच्चे दिल पर साहेब राजी। भक्ति से थोड़ा ही आगे आए हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते तो हैं पर चिंता तो तन की भी होती है, चिंता तो धन की भी होती है, चिंता तो मन की भी होती है, चिंता तो संबंधों की भी होती है। सभी की चिंता हो रही, फिर अर्पण क्या किया, फिर तेरा क्या किया। उसने संभालने को दिया है, उसने चिंता करने से मना किया है। संभालना तुमको है, पर चिंता करने के लिए नहीं बोला उसने। अमानत मेरी है, चिंता मैं करूंगा, तू केवल संभाल इसको। कोई बात होती है मुझे सुना दे, तू चिंता क्यों करती है, तू विचलित क्यों है। तुझे संगम युग मिला है दो काम के लिए। एक तो जो तुमने मस्तक का सिंहासन छोड़ दिया था, जो आदि काल में तुझे आत्मा बनकर बैठकर आनंद आता था। एक तो अपनी उस स्थिति को बना ले फिर से। और दूसरा, केवल कुछ दिनों के लिए आया हूं, बस मेरे प्यार का रस ले ले, फिर 5000 वर्ष के लिए जुदा हो जाऊंगा। तू ये दो काम कर, बाकी तेरे सारे काम मैं करूंगा। ये एक बार नहीं, अनेक बार उसने गारंटी की है, अनेक बार गारंटी की है। पर हम कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं, शायद भगवान से भी ज्यादा।
जो उसके बार बार कहने पर भी बिल्कुल हल्के नहीं होते हैं। हे प्रभु प्रेमी आत्माओं, प्यार क्या होता है? प्यार एक अभ्यास है बुद्धि का या आभास है दिल का महसूस करना। प्यार बुद्धि का अभ्यास है या दिल का आभास है। एक बहुत सुंदर एहसास है जिसमें ये लगता है कि वो मेरे आसपास है। बिल्कुल मेरे पास है। उसके और मेरे बीच में कोई नहीं है। कोई भी नहीं। उसके दिल और मेरे दिल के बीच में कोई भी नहीं है। निर्जीव ज्योति नहीं, वो चैतन्य प्रकाश है। मेरा दिल तेरी सुन रहा, तेरा दिल मेरी सुन रहा। और कोई आवाज नहीं है। और कोई आवाज नहीं है। एक पल की भी दूरी नहीं। प्रेम में कोई भी मजबूरी नहीं। प्रेम ऐसा सुंदर एहसास है जिसकी एक नज़र के लिए संसार प्यासा है। तुम प्रभु प्रेम की प्रॉपर्टी के अधिकारी बन गए। प्रेम के समंदर के किनारे खड़े देख रहे हो या डूब गए। उसके प्रेम को जानना, सुनना, वर्णन करना अलग है, पर बात है समा जाने की। समाये नहीं तो क्या अनुभव किया। समंदर में डूबे नहीं तो समझो प्यासे ही रह गए। और प्यार नहीं तो जहान बेजान है।
जैसे सूखा गन्ना। देहधारियों के प्रेम बहुत महसूस किए हैं, थोड़ा भगवान के प्रेम को भी महसूस करके देखो। महसूस दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है। इसलिए दिल की सफाई चाहिए। दिल से मेरा बाबा, ऐसी आवाज़ दिल की जो भगवान तक पहुंच जाए और उसकी हर आवाज़ तुम्हारे दिल को छू जाए। उसकी आवाज़ को समझने का प्रयास न करना पड़े, जो वो कह दे वो दिल में उतर जाए। दिमाग प्रश्न न उठाए, तब कहें कि तुम्हारा प्यार है प्रभु से। उसके प्रेम को महसूस करके देखो। कोई भी मुश्किल है हो जावे तो बाप को देने आता है, तो बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहेंगे। दिल पे बोझ नहीं रखो। अगर उसने कह दिया कि मेरे लाडले दिल पे बोझ न रखो, क्या भगवान का इतना कहना काफी नहीं? क्या उसकी बात तेरे दिल को लगी नहीं? क्या उसे 84 वर्ष कहने के बाद भी तेरे दिल तक पहुंची नहीं? सोच हे आत्मा, सोच कितने सूक्ष्म अहंकार से भरी है तू, कितनी जंग चढ़ी है तेरे ऊपर। जो इंसानों की कड़वी बातें पकड़ लेता है, जो इंसानों की झूठे प्रेम की मीठी बातें पकड़ लेता है, लुट जाता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है उन पर जो तेरा सच्चा साथी, तेरा सच्चा साजन, तेरा अपना पिता
तुझे कहता है, तुझे समझ क्यों नहीं आता है? बच्चे कहते हैं 1 मास हो गए, 15 दिन हो गए, चलता ही रहता है। और उस 15 दिन में अगर आपका काला जाए तो उसी समय भोज बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे? देना सीख गए, बाप दादा आया ही किस लिए? बच्चों का बोझ लेने के लिए। अब विचार करो, स्वयं भगवान तुम्हारे बोझ मांग रहा। विचार करो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? उससे बड़ा रक्षक और कौन होगा? तुम्हारी नजरें और किसको ढूंढ रही? किससे समाधान चाह रही तुम्हारी नजरें? देहधारियों पे विश्वास होता है हमको, भगवान की वाणी पर नहीं। हमने भगवान को समझा ही नहीं। नहीं तो उसका इतना कहना काफी था। क्या भगवान को भी गारंटी देने की जरूरत होती है? पर उसने तो अनेक बार गारंटी की है। 100% साथ दूंगा, तू केवल विश्वास कर, तू केवल विश्वास कर, तू केवल विश्वास कर। बोझ दे दो, बोझ दे दो, मुझे दे दो, मैं लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे बोझ लेने आया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं तुमसे अच्छा संभाल लूँगा, मुझे दे दो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे, दिल से आदर करो। बस एक ही तो चीज कहता है, तुम मुझे गुलाम बना लो, मुझे रस्सी में बांध लो, मुझे सर्वेंट बना लो, मुझे ऑर्डर कर दो, पर दिल से करना, क्योंकि और कोई आवाज मुझे सुनती नहीं है। मेरा बाबा, बाप अवश्य बता हुआ है। और क्या गारंटी दूं मैं, जब मैंने वायदे में बांध लिया? क्या तुम्हें मेरे अंदर भी इंसान की वृत्तियां दिखाई देती हैं? क्या तुम्हें लगता मैं भी तुम्हें धोखा दूंगा?
मुझे एक तो दिखा दो इस संसार में, भक्ति में भी दिखा दो कि जिसने मुझ पर दिल से निश्चय किया हो, मैंने उसको कभी धोखा दिया हो। और तुम्हें तो मैंने चुना है आकर, तुम्हें तो मैंने अडॉप्ट किया है, तुम्हें मैंने ढूंढा है, तुमने मुझे नहीं ढूंढा। तुम्हें मैं धोखा कैसे दे सकता? लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना, मेरा बाबा भी कहो, और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल साफ, मुराद हासिल। दिल साफ कर लो बस। दिल का कचरा साफ करो बस। ध्यान से देखो दिल के कचरे को, उसे साफ करो। खिंचने वाले दिल में पाप नहीं आता। बस इतनी तो दया करो कि मुझे कीचड़ में तो ना बिठाओ। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। मैं ज्योति बिंदु, मेरा पिता ज्योति बिंदु वो परम धाम में रहता है, उसकी किरणें आ रही हैं, मेरे ऊपर हैं। ये दिमाग की याद है। दिल की याद का तो बस एक शब्द है, मैं तेरी, तू मेरा। मैं तेरी, तू मेरा। मैं तुझ में, तू मुझ में। ज्ञान है बीज और सने है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से भाव को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। सूखा गन्ना, प्रेम रहित दिल, सूखा गन्ना। जिस दिल में प्रेम का पानी ना हो, सिर्फ ज्ञान के शास्त्र भरे हों, कंठ कर लिए हैं, पोथियां कंठ कर ली हैं, पोथी फेरत जुग भया, पंडित भया न कोई। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्रेम प्रेम सबको कहत, प्रेम न जानत कोई।
ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। बाबा बाबा मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा सहारा बाबा, मैं तेरी, तू मेरा, और कोई नहीं तेरे मेरे बीच में। कोई भी नहीं। डूब जाओ थोड़ी देर उसके प्रेम की अनुभूति में। मत देखो संसार की ओर। उसने मांग लिया है ना सब कुछ। उसने मांगा है तो कुछ सोच कर मांगा होगा। तुम निश्चय करो उसके ऊपर। तुम डूब जाओ, भूल जाओ सब कुछ। डुबकी लगा दो उसके प्यार में। उसके प्यार के अलावा अब कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, न दिल में न दिमाग में। बस उसके प्यार का आभास। अगर भगवान के इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे दिल को समझ नहीं आता, तो आज कहीं जाना, चेक करवाना।
किसी डॉक्टर को दिखाना। शायद दिल नहीं है तुम्हारे अंदर, शायद दिल लुप्त हो गया है तुम्हारा। लॉक हो गया है दिल तुम्हारा। जरा विचार करना, विनाशी लौकिक बच्चों की बात कैसे सुनता है तुम्हारा दिल, कैसे मरता है उन पर जिन्होंने कभी गारंटी नहीं दी तुम्हारी सच्ची सेवा की। थोड़ी देर के साथियों पर कितना लुटाया है तन मन धन। किसी ने तुम्हारे बोझ लेने की गारंटी नहीं की। चौबीस घंटा कोई तुम्हारी सेवा कर भी नहीं सकता। और बाबा के पास तू रात को 12 बजे चली जा या 1 बजे, जो भी सुना ले, चाहे अपने कर्मों का दोष उसके कंधे पे रख देना, वो फिर भी मुस्कुरा के तुझे प्यार दे देगा। है कोई और दुनिया में ऐसा? तो उसको कुछ भी सुनाना, वो कभी किसी तीसरे को नहीं सुनाएगा। तुझे शक्ति देगा, तुझे प्रकाश देगा। तुझे सहलाएगा, तुझे दिल में बिठाएगा। और उसके बदले में बस कहता है, मुझे एक बार दिल से बाबा कह देना। मुझे दिल से बाबा कह देना मेरे बच्चे, दिल से कह देना मुझे बाबा।
शांति। दिल की सुनता है वो, दिल से कहना आना चाहिए। मेरा बाबा सारे दर्द ले लेगा तुम्हारे। किसी ने कितने भी धोखे दिए होंगे, सब भूल जाओगे। किसी ने कितने तीर लगाए होंगे, सब भूल जाओगे। बस दिल से बाबा को उसके प्यार से धोखा नहीं करो। दिल पर झंडा कुछ और लगाया है और अंदर कितनों को छुपाया है। रोज चेक करो बैठकर, भगवान मिलने के बाद भी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। मैं आत्मा कर्म बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो रही। रोज चेक करो, ये प्यार तुम्हें मुक्त कर देगा। अब ये अभ्यास करो, जितना दिल को साफ करोगे उतना ही, जितना दिल को साफ करते जाओगे उतना ही गहरे अनुभव होते जाएंगे। जो 100 वर्षों के ज्ञान से अनुभव नहीं होते, वो प्यार से अनुभव हो जाते हैं। इसलिए अभी प्रेम की गहराई में जाओ। बस बाबा मेरा, मेरा मीठा बाबा। क्या वायदा करते हो? प्यार का वायदा करो आज, प्यार का वायदा करो। सच्चे दिल के वायदे करो, दिल साफ हो जाएगा। लौकिक में प्रेम किया, उनको वायदे किए तेरा साथ दूंगा, एक जन्म नहीं साथ दूंगा, 7 जन्म साथ दूंगा, और एक जन्म भी नहीं निभाया। किसी ने 2 महीना, किसी ने 2 साल, किसी ने 20 साल, फिर भी उन पर सब कुछ लुटाया। यहाँ जन्मों की गारंटी, पूरा कल्प को अच्छा बनाने की गारंटी, तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटाने की गारंटी, तुम्हें विनाश काल से बचाने की गारंटी। फिर भी हमें समझ नहीं आता। वायदे करो, दिल साफ हो जाएगा। गलतियां स्वीकार करो, दिल साफ हो जाएगा। चिट्ठी लिखो बाबा को, पूरे जन्मों की पाप की कहानी लिखो, दिल साफ हो जाएगा।
उसके पास एकांत में बैठो, वो खुद बता देगा, दिल साफ हो जाएगा। मेरा बाबा कहो, दिल साफ हो जाएगा। इंसानों से फेथफुल होना आता है, भगवान के लिए पूछ रहे हैं कैसे दिल साफ करें। हे आत्मा जरा सोचो, इंसानों से वफादारी करनी आती है हमको, भगवान से नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए अगला सेशन अटेंड करेंगे।